हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक अच्छी फ्रेश नई रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में स्वागत करती हूँ। तो ये जो रीडिंग है, ये देख रहे हैं कि लेट नाइट थॉट, देर रात तक आपके पर्सन या आपके वो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो आपके माइंड में है, जब वो एकांत में होते हैं, देर रात होता है, तो आपके बारे में उनकी क्या सोच होती है, ये वो क्या कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, ये देखते हैं। तो आज की जो रीडिंग है, लेट नाइट थॉट, देर रात क्या सोचते रहते हैं, सोने से पहले क्या सोचते रहते हैं आपके लिए, है ना। लेट नाइट थॉट, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले तो यही निकल के आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी यूट्यूब, सोशल मीडिया, एफबी, व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, है ना। आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते रहते हैं और या तो आप मैरिड हो या तो वो मैरिड हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कर्मा का एक साइकिल भी पूरा हो रहा है। और ऐसे लग रहा है कि अगर वो नेगेटिव रहे हैं आपके लिए, उन्होंने जो एक एडिक्शन था उनका आपको लेकर बांध के रखना, देखो ये देख रहे हो आप कितने गंदे तरीके से अपने फिंगर्स पे बांध के रखे हुए हैं आपको। तो उनकी जो एक सोच थी कि आपको बांध के रखना, और बांध के रखते भी थे, कहीं ना कहीं आप वहाँ से निकल चुके हो, आप आज़ाद हो चुके हो। और इस तरह से भी उनको लग रहा है कि बहुत तरीके से, मतलब ऐसे लगता था जैसे कि जो भी उनके पास था उनको कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया। जो उनको मिला था, जो ईश्वर का ग्रैटिट्यूड पे करना था, ईश्वर की जो एक रहमत थी, एक नायाब आ रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा आज रीडिंग निकल के आ रही है। नायाब आप एक हीरा थे, एक बहुत ही मतलब इसका उनको शुक्राना पे करना था कि आपको क्या कितना खूबसूरत चीज़ मिला है, ईश्वर ने दिया है। तो वो उनके बजाय जो डेविल एनर्जी आप पे छोड़ी थी, जो डेविल उनका जो एडिक्शन था, जो ज़बरदस्ती पकड़ के रखना चाहते थे और रखे भी थे, और उसके लिए बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, तो वो सोच रहे हैं वो इन चीज़ों के बारे में। लेट नाइट थॉट उनकी ये चल रही है। और क्या चल रही है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन था, और जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, कुछ लोग डिवोर्स करने वाले हैं, और आप अपने आप में मस्त हो चुके हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। एक कार्ड लेंगे, और ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना, लेट नाइट थॉट, कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे आप उनके लिए 360 के एंगल में झुक के आप उनके लिए कुछ भी करते थे, कुछ भी। लेकिन वो समय एकदम से बदल चुका है, 360 के एंगल में बदल चुका है। अब ऐसा आप कुछ भी नहीं करते हैं। जो आपने गलतियां की है, उस गलतियां को आपने सुधार लिए हैं, और काफ़ी आप दोनों के बीच में डेविल एनर्जी की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कैरियर मिला है, कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हुई है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी आपके साथ उन्होंने किया है, डेविल वाली एनर्जी जो उन्होंने रखी थी, और जो बोलते थे और मुकर जाते थे, बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, डेविल एनर्जी यहाँ दूसरा टाइप का आ रहा है कि करते ख़राब थे आपके लिए, आपकी बहुत बेइज्जती की होगी, आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किया होगा, आपका मान सम्मान खोया होगा, और उनको आप चाहिए बांध के रख रहे हैं। बाकी उनकी आदत थी,
औरों के पास भी जाने की उनकी आदत थी, ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की, हो सकता है अभी भी वो लत हो, और छुपाना और बहुत झूठ बोलना, बहुत ही मक्कारी, बहुत ही फरेबी। इसकी वजह से आपके साथ भी उनके कई बार झगड़े हुए हैं और उनके कई बार आपको कंप्लेन भी मिला है, बट आप उस वक्त ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। और जब आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया तो आप वहाँ से निकल के बाहर आ चुके हो, उनको ऐसा फील हो रहा है, और आप बिल्कुल 360 एंगल में निकल चुके हो। और आप अभी आपको उनके जो एनर्जी वाले जो है, डेविल वाली एनर्जी, आपको फाइट करना उससे आ गया है, और उनसे उससे प्रोटेक्शन करना आ गया है। और आपके पास जो है आप उस पर ध्यान देते हो, उनके जैसे नहीं हो कि वो अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरों पे ध्यान देते थे, थर्ड पर्सन के बीच जाते थे। और जब भी आप कुछ ऐसा बोलते थे, करते थे, तो उनको लगता था कि ये बेवजह का आप उनको रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। तो इन चीज़ों से निकल के अब वो बाहर आ चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और वो बहुत तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक नए सिरे से, एक फ्रीडम से आप अपने, आपको क्या चाहिए, आपको उस टाइप की एनर्जी में आप आ चुके हो, और जो आपका इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो उन तक नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, बहुत जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तरह तरह की चीज़ें। वो कुछ भी अपने आप को हमेशा मास्टरमाइंड समझते थे, बहुत बड़ा जादूगर समझते थे कि मेरे से सब कुछ हो जाएगा, बट दिस वक्त उनका ये जादू काम नहीं आ रहा है, उनका ये जो एनर्जी है वो काम नहीं आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हर पल हर क्षण आपके ऊपर उनकी निगाहें रहती है, चाहे वो कोई भी काम करें, इतना टाइम तो निकाल लेते हैं कि आपको स्टॉप कर सकें। कहीं भी सोशल मीडिया, कहीं भी वो करना नहीं भूलते हैं, वो 24 घंटा उनके दिमाग में वो चलता रहता है। और आपने जो अपने आप को एक उसमें रख रखे हैं, कोई भी किसी भी तरह का, आपने जो अपने आप को प्रोटेक्शन घेरे में डाल रखे हैं, उस प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए तरह तरह का दिमाग लगा रहे हैं, तरह तरह का दिमाग लगा रहे हैं, ताकि आप जो आपका जो नेचर हो गया है कि नहीं मेरे को ये चीज़, हम जो चीज़ आपको शर्म नहीं करता अब आप उसको निकाल के फेंक देते हो। तो ये चीज़ से वो परेशान हो चुके हैं, और वो सोच रहे हैं पहले जैसे आप क्यों नहीं हो, पहले जैसा जगलिंग क्यों नहीं करते हो, पहले जैसा वैसा क्यों नहीं है, कंफ्यूज क्यों नहीं होते हो, पहले जैसे कंफ्यूज हो जाया करते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है, और इसके लिए वो आपको तोड़ने मरोड़ने के लिए अभी भी लगे हुए हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी लेट नाइट वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और आप ही के बारे में यही सोच रहे हैं कि इतना कैसे चेंज हो गया, ऐसा क्या हो गया आपके लाइफ में जो इतना चेंज हो गया, और इतना चेंज हो गया, दूर से कहीं से आपको देख रहे हैं वो। और तो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं आपसे, और उनको लगता है कि काश एक नई शुरुआत हो जाए। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कोशिश भी करेंगे, लेकिन अभी उतनी कोशिश निकल के नहीं आ रही है, बस शुरुआत चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं। ओह, तो चाह रहे हैं शुरुआत। एक दो दो एस के कार्ड आ गए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दो दो शुरुआत, ऐसे लग रहा है जैसे हाँ आपसे एक अच्छी नई शुरुआत चाहने लगे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का न्यू रिलेशन हो, अभी अभी आए हैं, कुछ लोगों का ओल्ड रिलेशन है, कुछ लोगों का बिल्कुल फ्रेश रिलेशन ऐसा लग रहा है, या फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। लेकिन कुछ लोगों ने जो गलतियाँ की है, अब ऑप्शंस रख के उन लोगों को भारी पड़ रही है, जिन्होंने भी ऑप्शंस रखा था और ऑप्शंस जो खुल चुका है उनका, उनके ऊपर वो भारी पड़ रहा है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खींच लेके जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत ही, वो जो भी किए उनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था, या कंटिन्यू जो करते चले गए हैं गलतियाँ, फॉल्ट जो भी उनकी रही है,
और जो उनका एडिक्शन हो सकता है, जो उनकी आदतें हो सकती है, जो उनका, उसकी वजह से भी वो सोच रहे हैं कि जो कुछ की हुआ है उनकी वजह से हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए था इस तरह की चीज़ें। और क्या निकल के आ रहे हैं, और आप उनके विश फुलफिलमेंट लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि आप हैं, आप आए तो बाहर आए। तो इस वजह से आपको स्टॉकिंग करते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन अभी इस कंडीशन में वो नहीं है कि आपको तो क्या किसी को भी कुछ दे सकें। तो ऐसा लगता है कुछ लोगों का जिनका ओल्ड रिलेशन है, ऐसा लगता है उनकी आदतें थी और उनको ऐसा लगता है कि हम शायद मिलने के लिए नहीं मिले थे, हम लोगों का अंत बिछड़ना ही था। कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि कितना भी कोशिश कर लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन हमारी जो अंत है वो ऐसा है कि लगता है कि उनको, कुछ लोगों को लगता है कि शायद अब नहीं मिल पाएंगे। ऐसा लगता है कि उनको अपना जो गलतियां थी, ऐसा लगता है कि वो प्यार फिर से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। प्यार है, प्यार महसूस कर पा रहे हैं जो अभी तक शायद नहीं किए थे, वो फील हो रहा है उनको, वो प्यार फील हो रहा है। और आप अपने आप में जो मस्त हो रहे हो, अपने आप में जो आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको भी वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने आप में मस्त हो, आप बहुत ही ज़्यादा नेचरिंग, केयरिंग एंड आप नेचर से कनेक्ट हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप फिजिकल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से नहीं भागते हो, मतलब क्या ऐसा लग्जरी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर से ज़्यादा प्यार करते हो, ओरिजिनलिटी पे, आपको रियलिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट है, फेथ है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ दिखा रहा है और कहीं ना कहीं वो एनर्जी जुटा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं बस सोच रहे हैं कि आप उनके सोच में रह जाओगे क्या, आपका जो प्यार है क्या ये सोच में रह जाएगा। और आपके इंट्यूशन, आपका जो बहुत उनको लग रहा है कि आपका एक रूप जिसको वो कभी नहीं जानते थे, उस इससे वो बहुत हैरान और परेशान है। वो जो आपका जो एक रूप था, जो ईश्वर से कनेक्शन का जो रूप था, ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ी की है आपको बहुत हल्के में लेके, और आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाए। वो जो भी किए उनको नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको आधा अधूरा जानते थे, और जब तक वो पूरा जानते तब तक आप हाथ से निकल चुके हो। तो उनको जब आप हाथ से निकलते जा रहे हो, मिस हो रहे हो, तो आप जा रहे हो उनके लाइफ से, उनको ऐसा लग रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपना फेस घुमा लिया है, उनसे नाराज़ हो चुके हो, और पूरे जो, मतलब ऐसा लगता है जो नाराज़गी आपके पास है, विथ प्रूफ आप उनको एविडेंस दे सकते हो। कुछ लोग बेशर्मी, बेहया पे तैयारी होंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, इसकी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जब अगर मिलेंगे अपने प्यार का और इसका ये करेंगे कि भाई देखो मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, और जब आप कुछ बोलोगे तो उसका पूरे स्ट्रेटजी बनाने पे लगे हुए हैं कि कैसे आपको फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, और कैसे फिर से जितनी सच आप जानते हो वो पूरे सच आप नहीं जानते हो। कुछ अभी भी आपको, उनको ऐसा लगता है कि आप कितना सच उनका जानते हो और कितना नहीं जानते हो। इस आधा अधूरा सच से वो परेशान है, और जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी एनर्जी लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अगर वो बना के आपके साथ सामने आएंगे तो आप उनके स्ट्रेटजी का क्या आंसर करोगे, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। और आपका फिर से सोच रहे हैं काश वो एक मासूम वाला फेस फिर से आ जाता, ये मेमना वाला फेस फिर से आ जाता, ये शेरनी वाला फेस आपका नहीं देखते तो अच्छा रहता। ये शेरनी वाला एनर्जी, ये फाइटिंग वाला एनर्जी, ये माता वाली एनर्जी देख के उनकी हालत ख़राब हो रही है कि इतनी एनर्जी आपके पास कहाँ से आई है, और इतने इंट्यूटिव आप कैसे हो चुके हो, इनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। और इस वजह से वो सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम बनाएं, कौन सा मेनू, मतलब कैसा ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं
कि आप मतलब आ जाओ, ईजिली हाथों में आ जाओ, और उनकी स्ट्रेटजी फिर से एक बार आपको पता ना चले। एक मौका चाह रहे हैं और वो भी फिर से कुछ अच्छा एनर्जी नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो डेविल वाली सोच अभी भी उनके अंदर है। ऐसा नहीं कि उनको रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो डेविल वाली एनर्जी है, कुछ छुपा के लड़ाई झगड़ा करके सारा चीज़ें आपके ऊपर डाल के वो चाहेंगे कि फिर से एक शुरुआत हो सके। लेकिन अगर सही मायने में उनको देने की बात आए तो वो भी कुछ देने के कंडीशन में वो नहीं है, क्योंकि उनका इमोशनल या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो ओरिजिनलिटी, रियलिटी, सच्चाई को वो सर्व करें और उनको महसूस करें, उसको खुद भी इंजॉय करें और आपको इंजॉय कराएं। ऐसी उनकी सोच नहीं है। तो ये चल रही है उनकी लेट नाइट थॉट, देर रात आपके बारे में ये सब कुछ सोच रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।